Hello dear student, I welcome you again in this Sachidanand learning channel. It is the sixth chapter, Aunt Jennifer's Tigers, a पोइट्री का ये छठवां पोएम एड्रेनी रीच इसकी पोइटिस हैं। तो इसके पहले हमने 5 पोएम आपको कवर किए हैं। पोएम से आपको पता है कि कुल मिलाकर के 10 नंबर के एग्जाम में आते हैं, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया और 3 आपको पोएम बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि 6 मार्क के रहते हैं। तो पोएम पढ़ लेने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पोएम दिया रहेगा उसमें से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जाएगा जो कि लिखना पड़ेगा। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन को हिंदी में समझते हैं। तो जैसा कि पाठ का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर, माने जो चाची हैं, आंटी हैं, जिनका नाम जेनिफर्स है, उनके टाइगर्स की बात हो रहा है। उनके बाघ की चर्चा की गई है। जो आंटी हैं वो क्या है कि एक कपड़े पर टाइगर को बनाती हैं, ऊन से कढ़ाई बुनाई कर रही हैं उस बाघ का। और बनाते वक्त उन्होंने टाइगर की एनर्जी को प्रदर्शित किया है। टाइगर जो कि जंगल का एक तरह से कहें तो किंग है और बड़ी ही शक्तिशाली और स्वच्छंद जीवन जीने की चाहत होती है। उसे किसी प्रकार का स्लेव गुलाम नहीं होता हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पर वो बता रही हैं, जो ऑथर हैं, जो पोइटिस हैं, वो बता रहे हैं कि एक जो महिला होती है जो पीड़ित प्रताड़ित होती है अपने परिवार से, वह भी आज़ाद होना चाहती है। उसके जीवन में बहुत से कष्ट होते हैं जिनको सहन करती है, लेकिन वह उस शक्ति को ग्रहण करके आज़ाद हो जाना चाहती है। आइए इसको समझते हैं। देखिए फर्स्ट पोएम, आंट जेनिफर्स टाइगर प्रिंस अक्रॉस अ स्क्रीन, ब्राइट टोपाज denizens of world of green, they do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty। तो जो आंटी जेनिफर हैं वो कपड़े पर, उस स्क्रीन पर, कपड़े के पर्दे पर वह जो बाघ बना रही हैं उसकी खासियत को बताई हैं, उसकी विशेषता को यहाँ पर व्यक्त की हैं। वो कहती है कि आंट जेनिफर्स टाइगर प्रिंस अक्रॉस अ स्क्रीन, यानी कि कपड़े का जो स्क्रीन है, पर्दा है, उस पर जो टाइगर बनाई है वह टाइगर उछल कूद करता है। प्रिंस माने होता है उछलना कूदना, जंपिंग कर रहा है। अक्रॉस माने इधर से उधर, ऐसा लगता है। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और वह जो टाइगर है, बाघ है, वह कैसा है? ब्राइट टोपाज माने चमकीले टोपाज की तरह। टोपाज यानी कि उसको बोलते हैं पुखराज, यानी कि ये जो पत्थर की अंगूठियाँ होती हैं जो कि येलो कलर की चमकीली होती हैं, उस तरह से चमकते हुए वह जो हमारा टाइगर है उछल कूद कर रहा है। और डेनिजेंस कहाँ रहता है? डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन माने हरे भरे संसार में, अर्थात जंगल में वो निवास करता है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और उस हरे भरे पेड़ जंगल में, यानी पेड़ के जो बीनीथ मीन्स होता है नीचे, खड़े हुए मैन माने व्यक्ति से डू नॉट फियर, यानी हमारा जो टाइगर है वह नहीं डरता है। टाइगर की निडरता को यहाँ पर व्यक्त की है, स्वच्छंदता को व्यक्त की है। दे पेस इन स्लीक शिवार्लिक सर्टेनिटी, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वह गति करता, चलता है कैसे? इन स्लीक, स्लीक माने बड़ी ही स्मूथ, या उसको बोलें कि रमणीय ढंग से, आकर्षण तरीके से। शिवार्लिक, शिवार्लिक माने बड़ी ही पराक्रमी रूप से, साहसी रूप से। सर्टेनिटी माने निश्चितता के साथ वह जंगल में लगातार उछलता है, कूदता है और भागता रहता है, पेश करता है, पेश माने चलता रहता है। तो इस पंक्ति में उस टाइगर की शक्ति को प्रदर्शित कर रही हूँ, किस प्रकार से स्वच्छंदता पूर्वक शक्ति को लिए हुए जो टाइगर होता है, निर्भय होकर के पराक्रम ढंग से किस प्रकार से वो भागता है, चलता है अपने जीवन में। उसी तरह से वह भी सोचती है कि काश ऐसे भी हम महिला भी हो जाएं जो अपने जीवन में पराक्रम के साथ निर्भय होकर के रहें और आगे बढ़ें। सेकेंड पोएम देखेंगे, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, वूल माने होता है ऊनी वस्त्र, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट्स जेनिफर्स हैंड। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में जो आथर पोइटिस हैं वो बता रही हैं कि किस प्रकार से उनकी दुख है, पीड़ा है आंटी की।
देखिए बता रहे आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रो हर ऊल, यानी कि ऊन से जब वह कढ़ाई कर रही हैं उन कपड़ों पर, उस टाइगर को बना रही हैं, तो बनाते वक्त उनकी अंगुलियां कांप रही हैं। फ्लटरिंग माने कंपित होना, ट्रेम्बलिंग होना। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और यहाँ पर व्यक्त कर रहा है कि आइवरी माने होता है वो हाथी के दांतों से बनी हुई जो सुई होती है जिससे वो कढ़ाई कर रही हैं उन कपड़े पर, उस सुई को ऊपर पुल माने खींचने में उनको कठिनाई महसूस होता है, बड़ी हार्ड लगता है। अर्थात उनका जीवन कितना दुर्लभ है, कठिन, यहाँ पर उनकी दुखों को व्यक्त किया जा रहा है। आगे देखिए लिखा है कि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी वेडिंग बैंड माने विवाह जो होता है, शादी का जो बंधन होता है, उसका जो भारी वजन है, वेट मीन्स वजन, मैसिव माने बहुत बड़ा, जो अंकल हैं, अंकल की जो वैवाहिक बंधन है उसका जो भारी वजन है, सीट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, जो आंटी जेनिफर हैं, चाची जेनिफर, उनके हाथों पर बड़ी ही वजन दे करके बैठा हुआ प्रतीत होता है। अर्थात जो वैवाहिक संबंध है वो अच्छा नहीं है, उनके लिए एक सिरदर्द है, उनके जीवन में एक कष्टदायी है। वह तो सोचती हैं कि जिस प्रकार से जंगल का जो टाइगर मैं इस पर कढ़ाई कर रही हूँ, जो साहस पराक्रम और आज़ादी है उसमें, वैसा हमारा भी जीवन हो जाए, लेकिन है नहीं। यहाँ स्त्री जो होती है वो कष्टों से पीड़ित होती है, खुद अपने अंकल यानी अपने परिवार से शारीरिक और मानसिक रूप से यहाँ पर प्रताड़ित होती है एक स्त्री। थर्ड पोएम देखेंगे, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, स्टील रिंग्ड विथ आर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाई, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेट विल गो ऑन प्रिंसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड। देखें, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, स्टील रिंग्ड विथ आर्डियल्स। आर्डियल्स माने होता है बहुत ही कठिन, यानी कि अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा के साथ उनके भयभीत हाथों में, जब आंटी मर जाएंगी तो उनके भयभीत हाथों में अग्नि परीक्षा के साथ ही जो विवाह की रिंग है, अंगूठी है, उनके हाथों में पड़ी रहेगी। स्टील माने फिर भी पड़ी रहेगी, यानी कि वो जीवन भर यातनाओं को सहती रही, दुख तकलीफों को सहती रही, और मरने के बाद भी वह पीड़ा उनके हाथों में, उनके जीवन में अब भी है। सी वाज मास्टर्ड बाई, जहाँ पर उन्हें मास्टर्ड माने नियंत्रित किया गया, उन पर अंकुश लगाया गया, अर्थात उनके जीवन को गुलाम बनाया गया। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, और जिस पैनल पर, जिस बोलते हैं उस कपड़े पर, पर्दे पर जो टाइगर उन्होंने बनाई है, विल गो ऑन प्रिंसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड, वह जो टाइगर है वह गर्व और निर्भय के साथ लगातार आगे ही आगे चलता चला जाएगा। प्रिंसिंग माने उछलता कूदता, गोमिस चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर कंपैरिजन कर दिया गया कि टाइगर और एक मैं, एक स्त्री और एक चीता, किस प्रकार से दोनों में फर्क है, एक बाघ में और एक वुमेन्स में। So thank you student.